गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले जब हमने जो वीडियो सेंड किया था आपको, उसमें आपको इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा न्यू टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। तो स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस आपने जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी एप्लीकेशन होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी अलॉटमेंट होती है, थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल्स होती है। तो हम इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हैं स्टूडेंट्स। अब लेकिन जब कभी कंपनी डिमांड कर सकती है कि भाई आप जो कॉल्स हैं या अलॉटमेंट है इसका अमाउंट कैसा पेड करो, एप्लीकेशन के साथ एडवांस दो, या सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट करो, या फर्स्ट सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे करो। तो जब भी समय से पहले जो डेट है आपकी, उसमें जब आपको पेमेंट करना है, उस डेट में पेमेंट नहीं करके उस अमाउंट को हम पहले मांग लेते हैं, एडवांस में डिमांड कर लेते हैं, तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स कि जब हमें पैसा एप्लीकेशन है जैसे, तो हम 1 जनवरी को ले रहे हैं, 1 जनवरी को एप्लीकेशन ले रहे हैं, फिर 3 मार्च को हम अलॉटमेंट ले रहे हैं, फिर हम 1 मई को ले रहा है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अब हम आपसे कहें कि जो 1 मई को आपको पैसा देना था वो जनवरी में ही पेड कर दीजिए, तो वो कहलाता है हमारा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है कि डेट हमें लेना कभी था लेकिन हम उसको आज की डेट में ले रहे हैं, तो वो हमारा कॉल्स इन एडवांस कहलाता है स्टूडेंट्स। और कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस में जो रहता है, जब कंपनी आपसे एडवांस में डिमांड कर लेती है तो उस पर 12% की रेट से इंटरेस्ट पे करती है। कॉल्स इन एडवांस की जो रेट होती है वो कितनी होती है? 12% होती है। अगर आपसे कभी ओटी में भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो कॉल इन एरियर की रेट 10% होती है, कॉल्स इन एडवांस की रेट 12% होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आई कि कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कॉल्स इन एडवांस में जब कंपनी कोई भी कॉल्स का पैसा एडवांस में डिमांड कर लेती है तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% होता है स्टूडेंट, और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। ठीक है, इसको बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाता है? लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। अब देखिए कितनी कंडीशन बनती हैं जब हम कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट रिसीव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जब हम कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट रिसीव करते हैं, ठीक है ना, कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट रिसीव करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि जो प्रीमियम होता है और डिस्काउंट होता है वो मेन एंट्री में करते हैं, उसको बैंक में नहीं ले जाते हम, और बैंक में शो नहीं करते, है ना। अब और इसके बाद में जो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर होता है वो बैंक वाली एंट्री में बनाते हैं हम। ठीक है, और प्रीमियम और डिस्काउंट को बैंक वाली एंट्री में प्रिपेयर नहीं करते, उसको मेन एंट्री में बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि जहाँ पे भी आपका बैंक रिसीव कर रहे होगे आप, मान लीजिए फर्स्ट कॉल पे रिसीव कर रहे हैं तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है ना, क्या रिसीव कर रहे हो? अगर जैसे फर्स्ट कॉल है तो क्या बना लोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख देते हैं हम? टू शेयर फर्स्ट कॉल, है ना, और उसके साथ में जितना भी पैसा नीचे से आप एडवांस रिसीव कर रहे हो उसको शो कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस, क्योंकि रिसीव करते हैं तो 2 में ले जाते हैं और जो एरियर रह जाता है उसको डेबिट करते हैं। तो बीइंग कॉल्स रिसीव इन एडवांस, जितना भी पैसा आप एडवांस में रिसीव करते हो उसको शो कर देते हो। ठीक है, एक ही एंट्री में हम एडवांस को भी शो कर देते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि 2 एंट्री बना लेते हैं। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पर ऐसा नहीं होता हैगा। हम बैंक वाली जिसमें भी एडवांस रहते हैं वो जैसे कह रहे हैं कि आप जो सेकंड कॉल का पैसा था फर्स्ट कॉल में रिसीव कर रहे हो,
तो हमने क्या बना दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल का तो चल ही रही है, फर्स्ट कॉल में आप सेकंड कॉल का पैसा ले रहे हो। अगर यही कहते कि आप एप्लीकेशन में पूरा पैसा रिसीव कर रहे हो तो हम उसकी जगह फिर यहाँ पे क्या लिखते थे, टू शेयर एप्लीकेशन। मतलब कि आप एप्लीकेशन तो आज ले ही रहे हो, पर एप्लीकेशन के साथ में अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का पैसा भी ले रहे हो। तो हम शेयर एप्लीकेशन तो शो करेंगे ही, साथ में जितना पैसा एडवांस ले रहे हैं उसको शो करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी आपको एडवांस रिसीव करो वहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, बाकी जैसी एंट्री बनाते थे वो तो बनाना ही है स्टूडेंट, जो आप बनाते हो बैंक में वो तो बना ही रहे हो, सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देना, टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। उसके बाद में जब आपका जिस कॉल का नंबर आएगा, मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा आपने एप्लीकेशन के साथ दे दिया तो पैसा तो एप्लीकेशन के साथ पहुंच गया, पर फर्स्ट कॉल की एंट्री जब बनाओगे आप तो क्या बनाओगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो शो करोगे कि फर्स्ट कॉल तो आज की डेट में जो बना रहा है वो शो तो करना पड़ता है हमको। तो बीइंग कॉल्स अमाउंट बिकम ड्यू, क्योंकि हम वही एंट्री वही लिखेंगे कि अभी ये ड्यू है ना, क्योंकि रिसीव नहीं करा है। अब उसके बाद में मान लीजिए कि आप जो कॉल्स है उसकी बैंक बना रहे हैं, तो बैंक अगर पूरा का पूरा पैसा हमने मान लीजिए 5000 शेयर्स थे 10 रुपीज़ वाले, तो ये कितना हो गया 50,000। अगर आपने पूरा का पूरा 50,000 रुपीज़ एडवांस पे कर दिया तो अब बैंक में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक में तो जो हम आज रिसीव करते हैं वो लिखते हैं और हम तो सारा पैसा एडवांस दे चुके हैं, तो फिर बैंक नहीं लिखोगे आप, सिर्फ क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अकाउंट। ठीक है, तब फिर बैंक नहीं लिखते। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 5000 शेयर्स में से 4000 का एडवांस दे दिया और 1000 आज ही मिलना है जो डेट थी, तो फिर हम बनाते बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स कि अगर कुछ पैसा हमने एडवांस दे देते, कुछ आज की डेट में ही रिसीव करना होता, तो फिर हम ये एंट्री बनाते बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अकाउंट। और नरेशन क्या बन जाती, बीइंग कॉल्स इन एडवांस, क्या करा है हमने कि जो कॉल्स है, कॉल्स इन एडवांस की जो अमाउंट है उसको एडजस्ट करा है और जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसको रिसीव करा है। क्लियर है। और अगर बैलेंसिंग अमाउंट रिसीव नहीं करते, पूरा का पूरा एडवांस दे चुके होते, सिर्फ हम लिखते हैं बीइंग कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट। ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जब कैश में मिलता है तो क्या जनरल एंट्री मिलती है, इंटरेस्ट ड्यू होता है तो क्या जनरल एंट्री प्रिपेयर की जाती है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो कॉल्स इन एडवांस होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है, अगर वो आपको पेमेंट कैश में पे हो रहा है तो जनरल एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना, जब ब्याज का पैसा आपको नगद मिल रहा है तो जनरल एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है ना, कंपनी इंटरेस्ट पेड कर रही है आप लोग को कैश में, तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। जब इंटरेस्ट ड्यू रहता है, कैश में पेमेंट कंपनी नहीं कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री होल्डर्स, मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, बहुत सारे जो होल्डर्स हैं, अब उनका इंटरेस्ट अभी ड्यू है, तो ये एंट्री बन जाती है बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, मतलब कि बैंक की जगह फिर विभिन्न अंशधारियों के खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। जब जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो ईयर के एंड में कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो जनरल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हम इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस अमाउंट रिसीव कर रहे हैं एडवांस में। ठीक है, फिर जो जगह पे हमें रिसीव करना था फर्स्ट कॉल में रिसीव करना था, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉल का जब रिसीव करने का दिन आएगा तो हम उस टाइम पे उस अमाउंट को वैसे ही ड्यू शो करेंगे, और जब उसकी बैंक की एंट्री प्रिपेयर करनी होगी तो जितना हमने एडवांस दे दिया होगा उस एडवांस की अमाउंट को हम डेबिट कर देंगे।
उसके बाद हमने देखा कि जब इंटरेस्ट कैश में पेड करते हैं तो हमारी एंट्री क्या बन जाती है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट ड्यू रहता है तो बन जाती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्डी होल्डर्स। और लास्ट में पूरे इंटरेस्ट के अमाउंट को उठाकर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कॉल्स इन एडवांस, जिसको हम बैलेंस शीट में अदर करंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। अब इसके बाद में हम इसका एक क्वेश्चन बुक शिवलाल की बुक में जो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसका वो फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमें क्या कहता है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन देखा कि मधु लिमिटेड इशूड 3000 इक्विटी शेयर्स to public payable on 20 application, 25 allotment, 30 first call and rest on second call and final call। ठीक है, राम who held 300 shares paid first and second call money with allotment according to article of association 6% interest to pay on calls in advance। The interest amount was paid on 30 September 2017। Application and allotment money is payable on 1st January 2017। First call on July 1st 2017। Second and final call 30 September 2017। All amount due were received in time। Pass necessary general entries in the book of company। क्वेश्चन बड़ा है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जो मधु लिमिटेड है उसके 3000 इक्विटी शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 100 रुपीज़। तो 20 तो एप्लीकेशन पर पेड कर दिया, 25 अलॉटमेंट पर पेड कर दिया, 30 फर्स्ट कॉल पर पे कर दिया और कहा गया है कि जो रेस्ट अमाउंट है वो सेकंड कॉल पर पे की है। तो हमने देखा कि 20 एप्लीकेशन 25 अलॉटमेंट कितना हो गया 45 और 30 कितना हो गया 75। तो जो रेस्ट बच रहा है वो कितने का बच रहा है 25 का, तो वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पर है। फिर कहा है कि एक पर्सन राम जिसके पास में कितने 100 शेयर्स थे 300 शेयर्स थे, उसने क्या किया कि जो उसको फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पेमेंट करना था उसने वो अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया। कब के कर दिया उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मनी विथ अलॉटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको 6% की रेट से इंटरेस्ट रिसीव करेगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है। तो हमें समझ में आ गया कि जो एप्लीकेशन है और जो फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है उसका अमाउंट उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो हम समझ गए कि ये तो कॉल्स इन एडवांस है। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन था 3000 शेयर्स हैं 100 रुपीज़ ईच। ठीक है ना, कितने शेयर्स हैं 3000 100 रुपीज़ ईच। एप्लीकेशन 20 की, अलॉटमेंट 25 का, फर्स्ट कॉल 30 की, सेकंड कॉल कहा था रेस्ट। तो हमने देख लिया कि 30 और 20 50 और ये 25 75, तो रेस्ट कितना बच रहा है 100 में से 75 निकल गए तो कितना बचा 25। तो 25 की हमारी क्या हो गई सेकंड कॉल हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारी एप्लीकेशन है वो 1 जनवरी को रिसीव कर रहे हैं, अलॉटमेंट भी 1 जनवरी को ले रहे हैं, जो फर्स्ट कॉल है वो 1 जुलाई को है, सेकंड कॉल 30 सितंबर को है। एक पर्सन जो क्या है ये है राम जिसके पास में 300 शेयर्स हैं, उसने जो फर्स्ट कॉल मतलब कि 30 रुपीज़ और सेकंड कॉल मतलब 25, टोटल 55 रुपये जो देने थे 300 के हिसाब से वो उसने अलॉटमेंट के साथ में पेड कर दिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं फटाफट की जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले एप्लीकेशन में तो कुछ नहीं करा, तो एप्लीकेशन की तो सिंपल ही एंट्री बन जाएगी। तो क्या बनाई हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। ठीक है, कितना टोटल कितनी है 3000 है, एप्लीकेशन कितने की है 20 की। अब हमने नेक्स्ट बनाई इसी की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो गया हमारा 60,000। ये हो गया। इसमें भी वही, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ नहीं कहा गया था, कहा था राम जिसके पास में 300 शेयर्स ने उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट में दे दिया, तो वो भी अलॉटमेंट के बैंक में हमको एडजस्ट करना है। अब हमने नेक्स्ट क्या बनाया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। ठीक है, कितना है हमारे शेयर्स कितने हैं 3000, अलॉटमेंट कितने का है 25 का, तो कितने हो गए कुल 75। अब अलॉटमेंट के हम बैंक में पहुंच गए, तो हमने क्या एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, एडवांस बीइंग क्या लिखें, बीइंग शेयर allotment and 300 shares amount received in advance। ठीक है, अब हमने देखा कि देखिए स्टूडेंट्स कि अलॉटमेंट आज की डेट में कितना मिलना था 75 का, वो तो मिलेगा ही, ये लिख दिया कितना 300 इंटू 25, एडवांस कितना मिल रहा है 3000 इंटू 25, ये हो गया 300 शेयर्स का एडवांस मिल रहा है। वो भी किस किस का स्टूडेंट समझना यहाँ पे, फर्स्ट कॉल 30 रुपये की थी, सेकेंड कॉल 25 की थी, तो 30 + 25 टोटल 55 रुपीज़ का जो पेमेंट हम फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे करते हैं वो एडवांस कर रहे हैं, तो हम इंटू कर दिया 55 से, ये तो हमारा कितना हो गया 0 0 5 3 जा 15 5 3 जा 15 और 1 16, इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 0 0 500 11 7 8 9, ये हमने स्टूडेंट्स एडवांस में रिसीव कर लिया। अब इसके बाद में हम कौन सी एंट्री बनाते हैं, फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की। हमारा अलॉटमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या प्रिपेयर की जाती है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। ठीक है, इसके बाद इसकी बैंक की प्रिपेयर करती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्या हुआ स्टूडेंट कि हमने क्या किया कि यहाँ से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या चेंज हुआ है। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है हमारा स्टूडेंट 3000 इंटू कितना है 5
फर्स्ट कॉल है हमारी 30 रुपीज़ की, तो कितना हो गया टोटल 90,000। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, हमने क्या एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बनाते थे, टू शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट। ठीक है, तो हमें फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना रिसीव करना था 90,000, लेकिन इसमें से एक बंदा जो था जिसने 300 शेयर जिसके पास थे वो एडवांस पे कर दिया। टोटल हमारे पास थे 3,000 शेयर, टोटल शेयर्स कितने हमारे पास में 3,000, ये 3,000। एक बंदा जिसके पास 300 शेयर थे उसने 300 शेयर का पैसा एडवांस में कर दिया, तो अभी टोटल 3,000 के हिसाब से हमको मिलना था 90,000 रुपीज़, परंतु 90,000 में से 300 का तो पेमेंट एडवांस चला गया, तो हमें कितने का पेमेंट मिला, 3,000 में से 300 को माइनस कर दो तो 2,700 का पैसा हमको आज मिला। और 300 का पैसा क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो एडवांस चला गया। तो हम इसको यहाँ पे जो नहीं मिल रहा, हमको केवल आज की डेट में कितने का पैसा मिल रहा है, 2700 रुपये का पैसा मिल रहा है। कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपये के हिसाब से। और ये जो 300 रुपये है 30 रुपये के हिसाब से हम इसको एडवांस दे चुके हैं, परंतु हमको यहाँ शो करना पड़ता है, तो हम लिख देते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो हमने देखा कि हमको कितना 3,000 रुपीज़ हम एडवांस दे चुके हैं, तो 90,000 में से 3,000 हम एडवांस दे चुके हैं। तो अभी हम कितना रिसीव कर रहे हैं, कुछ गलत कर दिया, 0,0,0,7 दिया, 21,3,2,6 नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल हमको कितना रिसीव करना था 90,000, हमने कितना एडवांस दे दिया 300 शेयर्स का पैसा एडवांस में दे दिया, तो कितना हो गया वो 9,000। और आज कितना रिसीव कर रहे हैं हम, केवल आज की डेट में हम 81,000 रिसीव कर रहे हैं, और हमने जो 300 शेयर्स का पेमेंट एडवांस में दे दिया तो उसको हम शो करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है, पहले रिसीव करा था हमने यहाँ पे, इसलिए 2 में लिखा था ये, अब पे कर रहे हैं, पे कर चुके हैं, सिर्फ हमको शो करना है कि यहाँ पे इतना 2700 का पैसा मिल रहा है, 300 का एडवांस दे चुके हैं। तो जनरल एंट्री ऐसी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बीइंग क्या लिखेंगे हम, बीइंग लिखेंगे, बीइंग कॉल्स इन एडवांस अमाउंट एडजस्ट एंड बैलेंस इन अमाउंट रिसीव। ठीक है, ये हमने रिसीव कर लिया, बाकी एडजस्ट कर दिया। अब हमारी स्टूडेंट देखिए लास्ट एंट्री बची हुई है सेकंड कॉल, जो कि 25 की है। कितने की है 25। हमने लास्ट एंट्री प्रिपेयर की, हमारी लास्ट एंट्री है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, कितने की 3,000 इंटू 25, तो कितना हो गया 75,000। बीइंग शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर अमाउंट ड्यू, आप लोग लिख लेना शेयर सेकंड कॉल अमाउंट ड्यू, कितना 75। अब हमने इसकी बैंक प्रिपेयर की, तो बैंक में भी वही बनेगी, क्योंकि उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों का पैसा एडवांस दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और
कुछ पैसा एडवांस दे दिया था, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल्स अकाउंट। ठीक है, तो हमने वापस से यहाँ पे देखा टोटल हमें अमाउंट कितना रिसीव करना था, 75,000। उसमें से हमने कितना 300 शेयर्स 25 के हिसाब से एडवांस दे दिया। अब कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे कितना रिसीव कर रहे हैं हम, 2700 इंटू 25, तो 002 हो गया। 25 7 जा कितना होता है, 175 का 5 हो गया, 17 कैरी हो गया, 25 2 जा कितना होता है 50, तो कितना हो गया 76। इन दोनों को प्लस किया हमने, 0 0 0 7 7 14 और 1 15 6 7। तो यहाँ तक हमारा यही हो गया, नरेशन भी यही बनेगी स्टूडेंट्स। बीइंग कॉल्स इन एडवांस अमाउंट एडजस्ट एंड बैलेंसिंग अमाउंट रिसीव, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा। इसके बाद में आखिरी एंट्री हमारी प्रिपेयर करनी है, जो किसकी है हमारी, जो हमको प्रिपेयर करनी है कि वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट भी रिसीव करना है। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स की डेट भी दी हुई थी, ये जो डेट है हमारी फर्स्ट कॉल की, कहा गया है कि 30 सितंबर को हमने रिसीव की है। जो फर्स्ट कॉल जो है हमारी, यहाँ पे देखते हैं हम, सेकेंड कॉल हमारी जो थी उसकी 30 सितंबर रिसीव की गई है, इसकी 1 जुलाई है डेट, और यहाँ पे इन दोनों की जनवरी डेट दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके नीचे हमको आखिरी एंट्री प्रिपेयर करनी है, हम वो भी कर लेते हैं और उसका इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारी आखिरी एंट्री सबसे लास्ट में बनना है। बोर्ड पर स्पेस होने के कारण हमने कुछ रफ कर दिया है, लेकिन आप सीक्वेंस से उसी के नीचे बनाएंगे। क्या एंट्री प्रिपेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। हमने आपको बताया था कि जब हम इंटरेस्ट कैश में पेड करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर क्रेडिट में पेड करते ड्यू रह जाता तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री होल्डर्स अकाउंट। ठीक है ना, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, अभी बीइंग इंटरेस्ट पेड इन ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो देखिए हमने टोटल जो था, हमने अलॉटमेंट था हमारा 1 जनवरी को। ठीक है, जब हमने अलॉटमेंट के साथ में जो पेमेंट हमको जुलाई और 30 सितंबर को करना था वो हमने कब कर दिया, जनवरी में कर दिया। तो पहले हमने पहले वाले का कैलकुलेशन करा कि जो 300 शेयर्स हमको पेमेंट जुलाई में करना था वो हम जनवरी में कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने मंथ्स प्लस इंटू 30 रुपीज़ के हिसाब से हमको कितना जुलाई में पेमेंट करना था, 9000 का कितना पेमेंट करना था। और सितंबर में जो पेमेंट करते 300 इंटू 25, जो आपकी सेकेंड कॉल की रेट थी, तो हमें कितना 7500। ये दोनों टोटल पेमेंट हमने जनवरी में कर दिया। तो पहले हम जुलाई वाला देखते हैं कि हमने कितने मंथ्स पहले कर दिया। तो हमने काउंट किया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और 1 जुलाई तो काउंट करेंगे ही नहीं क्योंकि 1 जुलाई को तो कर ही चुके थे हम। तो हमने 6 मंथ पहले एडवांस कर दिया। तो जब भी हम मंथ्स में करते हैं तो उसको 6/12 लिखेंगे। 5 मंथ होता तो 5/12 इंटू कितना रेट है, 6% की रेट से। तो देखते हैं हमने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा 2 3 1, ये कितना हो गया 270 रुपीज़ का हमने इंटरेस्ट बना हमारा। ठीक है, सेकेंड है हमारा स्टूडेंट्स कि हमने 7500 को भी एडवांस जनवरी में दे दिया। तो अब देखते हैं कि हमने कितने मंथ्स पहले दे दिया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब कि हमने 9 मंथ्स पहले दे दिया। तो हमने क्या किया, 7500 इंटू 9 डिवाइडेड 12 इंटू 6% की रेट से। तो कितना हो गया, 6 1 जा 6 2। अब इन दोनों का इंटू करा हमने, 9 का 75 में, तो कितना हो गया 9 5 का 45 होता है।
9 7 से 63, तो कितना हो गया 675 डिवाइडेड कितना कर दें अब हम यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 2 3 जा 2 3 2 7 2 5 3 3 7.50, तो हमारे पास में कितना इंटरेस्ट बना 607.50। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकल गया 608 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो इंटरेस्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ डायरेक्ट हम इंटरेस्ट जब फाइंड करते हैं तो हम क्या देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो भी इंटरेस्ट है, जैसे 300 शेयर्स थे हमारे और जो फर्स्ट कॉल थी वो 30 रुपीज़ के हिसाब से, तो पहले हमने उसका मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि हमने 9000 एडवांस दे दिए। कितने मंथ्स पहले दे दिए 6 मंथ पहले, तो 6/12 कर दिया। कितने परसेंट से दे दिया 6% है तो 6/100 कर दिया। ऐसे दूसरे वाले में भी हमने 300 × 25 के हिसाब से हो रहा था सेकेंड कॉल, और उसमें फिर हमने कितने मंथ्स पहले दे दिया 9 मंथ्स पहले। कितने रेट से 6% से, तो हमारा क्वेश्चन फाइंड हो गया। आंसर हमारा निकल गया कि हमने कुल इंटरेस्ट कितना पेड किया। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा कॉल्स इन एडवांस। अब हम अगला वीडियो जो सेंड करेंगे उसमें आपको भेजेंगे कॉल्स इन एरियर कि वो क्या होता है। एडवांस में क्या होता है कि हम अपना कुछ पैसा या पूरा पैसा एडवांस पे कर देते हैं। एरियर में क्या होता है कि कुछ पेमेंट करना ड्यू रह जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे।